गुड मॉर्निंग जी। अब्बास शबीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आफ्टर ऑल पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तानी टीम की जान छूट गई बाबर आजम से। पहले तो मैं उनके जो रिज़ाइन है, जो उनका ट्वीट है, उस पर बात करूंगा। फिर मैं आपको इनसाइड खबर दूंगा कि बाबर आजम ने ये ट्वीट क्यों किया, बाबर आजम ने ये इस्तीफ़ा क्यों दिया। अभी तो बज़ाहिर सबको लग रहा है कि बाबर आजम ने लिखा है कि वो अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से अपने फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, तो इसलिए वो कप्तानी नहीं कर सकते। लेकिन बिल आखिर मैं आपको बताऊं कि नाकामी, रुसवाई, ब्लैकमेलिंग और मनमानी, ये चार चीज़ें थी जो बाबर आजम के कैरियर को दाग दाग कर गई। इन चारों चीज़ों ने बाबर आजम को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया और बाबर आजम को बिल आखिर आज दूसरी मर्तबा, इससे पहले अगर आपको याद हो कि 2023 वर्ल्ड कप में बाबर आजम की नाकाम परफॉर्मेंस, बाबर आजम की पैथेटिक परफॉर्मेंस, बाबर आजम की ब्लैकमेलिंग, बाबर आजम की मनमानियां, बाबर आजम की दोस्ती यारियां, बाबर आजम का जो दोस्ती ग्रुप है, उसने पाकिस्तान टीम को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाबर आजम ने इस टीम को जितना नुकसान पहुंचाया है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में किसी भी प्लेयर ने क्रिकेट को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना बाबर आजम ने पहुंचाया। एक तरफ तो हम बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर करते हैं, एक तरफ बाबर आजम को कहते हैं कि दुनिया का वर्ल्ड बेटर है, लेकिन आप मुझे बताएं कोई कंपैरिजन है बाबर आजम और विराट कोहली का? कोई कंपैरिजन है बाबर आजम के साथ किसी बड़े प्लेयर का? नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। बाबर आजम एक निकम्मा प्लेयर है, बाबर आजम एक ब्लैकमेलर था, बाबर आजम ने हमेशा अपनी मनमानी की टीम में दोस्तियां यारियां पाली, जिसकी वजह से आप देखेंगे पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क हो गया। अगर बाबर आजम की नाकामियों की मैं आपको दास्तान सुनाऊं तो आप बाबर आजम की पूरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री देख लें कि नाकामियों के अलावा बाबर आजम ने इस कौम को कुछ भी नहीं दिया। जितने बड़े मैचेस, जितनी बड़ी सीरीज बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने हारी है, इससे पहले कभी भी इतनी रुसवाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नहीं हुई जो कि बाबर आजम की वजह से हुई। और अब बाबर आजम ने एक बार फिर इस्तीफा दे दिया। अच्छा, 2023 वर्ल्ड कप जब शुरू होने वाला था, मैं बार बार एक ही बात करता हूं कि ये जो ब्लैकमेलर बाबर आजम था, इसने उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ को पहले ब्लैकमेल किया। वर्ल्ड कप के लिए टीम जा रही थी, पूरी दुनिया की नजरें क्रिकेट के ऊपर थी, पूरी दुनिया की नजरें अपने मुल्क के ऊपर थी कि किसी तरीके से मुल्क का परचम ऊपर किया जाए, मुल्क को जितवाया जाए। लेकिन वर्ल्ड कप पर जाने से पहले दोपहर 3 बजे बाबर आजम ब्लैकमेल कर रहे थे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को। बाबर आजम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के लिए वो और इंजमामुल हक ज़का अशरफ के जो शुगर मिल का दफ्तर है वहां पर बैठे ज़का अशरफ साहब को ब्लैकमेल कर रहे थे, और ब्लैकमेल करके वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर गए। और फिर ये तय पाया कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट हमें कोलकाता में भिजवाएंगे, उधर हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। आप बाबर आजम की सिर्फ मनमानियां और ब्लैकमेलिंग देख लें कि उसने किस तरीके से क्रिकेट बोर्ड को ट्रैप किया, किस तरीके से अपनी वो मनमानियां करता था। इन मनमानियों पर मैं आगे भी आपसे बात करूंगा, लेकिन वो दिन क्रिकेट की तारीख का स्याह दिन था जिस दिन बाबर आजम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए वर्ल्ड कप पर जाने से पहले इस क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल कर रहा था। और परफॉर्मेंस क्या थी बाबर आजम की? जीरो। बाबर आजम ने 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रुसवा किया। बाबर आजम की मनमानियां, बाबर आजम की ब्लैकमेलिंग और बाबर आजम की निकम्मापन, ये सब नाकामियां हैं बाबर आजम की। अच्छा जी, टीम वर्ल्ड कप के लिए चली गई। टीम वर्ल्ड कप में जीरो परफॉर्मेंस थी। बाबर आजम अपनी मनमानी टीम लेकर गया। बाबर आजम अपनी दोस्ती यारी टीम को, जिसमें इमामुल हक शामिल थे, इफ्तिखार शामिल था, शदाब शामिल था, इन सब निकम्मे प्लेयरों को बाबर आजम अपने साथ लेकर गया और रुसवाई हुई। और उस वक्त बाबर आजम कहता था कि मैंने कुछ खिलाड़ियों पर टेस्ट नहीं होने देने, फिटनेस टेस्ट नहीं होने देने। आप देखें कि उसकी मनमानी और उसकी जो ब्लैकमेलिंग थी वो कितने अरूज के ऊपर थी। लेकिन उस वक्त क्रिकेट बोर्ड बेचारा मजबूर था, क्योंकि टीम वर्ल्ड कप के लिए जा रही थी, पूरी दुनिया की टीमें वहां पर पहुंच गई थी, पूरी दुनिया की टीमों को सिर्फ और सिर्फ फोकस था क्रिकेट के ऊपर, लेकिन बाबर आजम का फोकस था पैसों के ऊपर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर।
जिसकी वजह से टीम को नाकामी हुई। कोलकाता के अंदर भी बाबर आजम ने यही किया, अपनी मर्जी के ट्रॉलर्स से खबरें चलवाई कि अभी तक हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और तनख्वाहें नहीं मिले। आप देखिए कितना बड़ा वहां पे मैच था। और बाबर आजम का इस ब्लैकमेलर का फोकस क्या था? इसका फोकस था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, इसका फोकस था अपनी मन मर्जी की टीम को खिलाना, इसका फोकस था क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल करना। और इसने किया, इसने 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रुस्वा करवाया। और असल रुस्वाई की, असल बीमारी की जड़, असल जो गंध है उसकी जड़ ये बाबर आजम है। असल जो खराबी पैदा करने वाला 2023 वर्ल्ड कप में था वो बाबर आजम था। चले जी 2023 वर्ल्ड कप गुजर गया, बाबर आजम यहां पर आया, बड़ा अफसोस, बड़ा अफसुर्दा, झूठ, मकारी, ओवर क्लेवर, कोई उसको किसी किस्म की कोई फीलिंग्स नहीं थी कि पाकिस्तान हार गया है। उसको सिर्फ अपने पैसों से फिक्र थी, उसको सिर्फ अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की फिक्र थी, उसको किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं थी। अच्छा जी, वो बड़ा ड्रामा था। वो आया 2023 वर्ल्ड कप के, पूरी कौम अफसुर्दा थी, लेकिन बाबर आजम और उसके जो हवारी और उसके जो दोस्त थे, इमामुल हक, इफ्तिखार, शदाब, ये जो हवारी इसके दोस्त थे, ये बिल्कुल शर्मिंदा नहीं थे। ये आगे पीछे घूमने फिरने निकल गए। बाबर आजम आया जी ज़का अशरफ के पास, बड़ा अफसोस जी, मुंह बढ़ाया, मुंह लटका हुआ, लेकिन मैं उसको देख रहा था कॉरिडोर से जाता हुआ, वो कोई मायूस नहीं था, कोई शर्मिंदा नहीं था अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। उसने पूरी कौम से कोई माफी नहीं मांगी अभी तक कि मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से कौम का सर झुकाए, नहीं। क्या किया, ज़का अशरफ के पास गया, बड़ा अफसुर्दा, और वो ब्लैकमेल कर रहा था ना, वो था कि ऊपर हैंड रखूं इनके ऊपर किसी से। लेकिन ऊपर वाले की जो ताकत है ना, असल ताकत वो है, वो कहते हैं ना तकब्बुर, प्राउडनेस, वो हमेशा बंदे को नीचे फेंकती है। और बाबर आजम के साथ बिल्कुल यही हुआ, और बहुत अच्छा हुआ। बाबर आजम उस दिन उस वक्त कह कर गया कि मैं अपने अब्बू से मशवरा करता हूं। लो जी, अब्बू से क्या मशवरा करना, इस्तीफा लिख के आया था क्रिकेट बोर्ड की सीढ़ियां उतरते हुए, इस्तीफा दे गया, इस्तीफा दे गया और कहा कि जी ये हो गया, वो हो गया, मैं अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। फिर क्या हुआ जी, 2024 वर्ल्ड कप आप देख लें, अब देख लें 2024 वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने इस टीम के साथ क्या किया। तबाही फेरी, रुस्वा किया, ना खुद खेल सका, ना किसी को खेलने दिया, सियासत करता रहा, अरूज पे सियासत करता रहा। कभी शाहीन आफरीदी के साथ सियासत करता था, कभी क्रिकेट बोर्ड के साथ सियासत करता था, कभी मैनेजर के साथ सियासत करता था। अच्छा, टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी वर्ल्ड कप हारने के बाद, मुझे अचानक एक चीज याद आ गई। आपको याद होगा कि एक वीडियो वायरल हुई जिसमें सामान खुद लड़के अपने उठा रहे हैं, और ये बाबर आजम ने करवाई थी ये वीडियो भी उस वक्त जो मैनेजर थे नवीद अकरम चीमा साहब, बड़े बाइज्जत आदमी हैं, बड़े मुखलिस हैं, मुहिब्बे वतन हैं, बड़े मैं कहता हूं कि वो कहते हैं ना बिल्कुल टू द पॉइंट चलने वाले ईमानदार आदमी, उनकी ट्रोलिंग बाबर आजम ने शुरू करवा दी अपने 3-4 लोगों से। ये कहकर जी सामान उठवाया हमारे से। ओ भाई, वो कमिंग्स वर्ल्ड कप जीत कर गया था ना, उसने खुद सामान उठाया था। तेरे जैसा निकम्मा प्लेयर सामान नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? तेरे से तो पूरी टीम का सामान, बाबर आजम तेरे से तो पूरी टीम का सामान उठवाना चाहिए था। लेकिन इसने उस वक्त भी टीम के अंदर मैनेजमेंट में फूट डालने की कोशिश की। उस शरीफ आदमी जो नवीद अकरम चीमा साहब थे, उनके ऊपर ट्रोलिंग शुरू की, क्योंकि उनके ऊपर ट्रोलिंग वो करते थे तो ज़का अशरफ के ऊपर बात आती थी, वो उस वक्त चेयरमैन थे। तो ये पूरा एक ग्रुप था जो काम नहीं करने दे रहा था, जो कहता था कि ये मैनेजमेंट बुरी तरीके से नाकाम हो जाए। लेकिन क्या हुआ, बाबर आजम खुद ही नाकाम हो गया। वो कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, और अब जो लाठी बाबर आजम को पड़ी है वो कमाल। अच्छा, 2024 वर्ल्ड कप के अंदर क्या किया बाबर आजम ने? पैसों का चक्कर, डॉलर्स का चक्कर, ये और वहाब रियाज मिलके, बाकी जो प्लेयर थे, सेल्फियां बनवाने के पैसे, उधर इवेंट बुक किया है $25,000। एक जगह के ऊपर वर्जीनिया में बाबर आजम साहब ने बुकिंग की थी $2500 पर हेड। हालांकि वहां पे मैच कोई नहीं था, न्यूयॉर्क से वर्जीनिया जाना था सिर्फ पैसों के चक्कर में। तो डॉलरों की कमाई की है इन्होंने, वहां पे सिर्फ सेल्फियां बनाई हैं। वो डैलस के अंदर इन्होंने क्या किया, वहां पर एक इवेंट के ऊपर चले गए पैसे कमाने के लिए। वहां पे जो इवेंट मैनेजमेंट, जिन्होंने इवेंट मैनेज किया था, वो बेचारे पैसे पूरे नहीं कर सके, उनका भी सारा फंक्शन। ये है पाकिस्तान के प्लेयर, ये है इनका असल चेहरा, ये है डॉलर के पुजारी भूखे। वो देखा नहीं था, आजम खान डॉलर से पसीना साफ कर रहा था और बाबर आजम को अब्बा कह रहा था। तो ये हुआ ना, ये अब्बा है, ये डॉलर इनका अब्बा है।
पाकिस्तान कौम या मुल्क के लिए ये नहीं खेलते, ये डॉलर्स के लिए खेलते हैं। डॉलर पैसा इनका अब्बा है। जिस तरह वो आजम खान ने, इस तरह पसीना, वो सिफारशी, वो पर्ची प्लेयर, वो मोइन खान का बेटा, जिसकी टीम के अंदर क्या ग्राउंड के अंदर भी जगह नहीं बनती, उसको सिफारिश के ऊपर भर्ती किया था टीम में और वो डॉलर से साफ करता है। इफ्तिखार, वो कहते हैं जी मीडिया के ऊपर बड़ा नाराज है। ओ तू टकेगा प्लेयर नहीं है, तू है कौन? इफ्तिखार चाचा। और तू ओवर एज हो गया है, पूरी दुनिया में यंगस्टर्स लोग खिला रहे हैं और तेरे जैसा ओवर एज प्लेयर इस वक्त टीम के साथ चिमड़ा हुआ है। ये शदाब ये चिमड़ा हुआ है, इमामुल हक ये चिमड़ा हुआ था। आप देखें ना, आमिर को बुलाया वर्ल्ड कप में, उसको भी वो दूसरे को बुलाया, अमाद वसीम को। ये सारे क्रिकेट के साथ चिमड़े हुए हैं। इनसे अब जान छुड़ानी, ये कंबल है और ये वो कंबल खटमलों वाले कंबल हैं कि अब इनसे जान छुड़वानी चाहिए। और बाबर आजम ने जो कल रात को अपना ट्वीट किया है ना, ये बड़ी सियासी स्टेटमेंट उसने दी है। असल बात बाबर आजम नहीं बता रहा। बाबर आजम एक्सपोज हो गया सियासत में। जो प्लेयर्स थे ना बाकी टीम के, जब उन्होंने मैनेजमेंट को अलग-अलग सारी बाबर आजम के करतूत बताए हैं ना, कि बाबर आजम इस तरह सियासत करता था, बाबर आजम ये करता था, बाबर आजम किसी को खेलने नहीं देता था, ना खुद खेलता था, ना टीम को खेलने देता था, ना खुद मैच जितवाता था, ना टीम को मैच जितवाता था। वो लड़कों ने सब बताया कि ग्रुप बनाए हुए थे, कमरों के अंदर खुसर पुसर ये करता था, इसको टीम की फिक्र नहीं थी। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि मैं बड़ा मसरूफ, मैं फैमिली और मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ना ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे सकेगा। इंग्लैंड सीरीज आ रही है, इंग्लैंड की टीम पहुंच गई है पाकिस्तान। आप देखिएगा जो 7 अक्टूबर से पहला मैच है मुल्तान में, 2 रावलपिंडी के अंदर मैच है, आप देखिएगा कि बाबर आजम क्या परफॉर्म करेगा। 0। आप देख लीजिएगा, ये वीडियो रिकॉर्ड के अंदर रखें। अब बाबर आजम की परफॉर्मेंस आपके सामने। तो बाबर आजम साहब, आपने ये ट्वीट जो है ये अपनी मर्जी से नहीं किया। बाबर आजम साहब, सच बोलने की हिम्मत पैदा करें, अंदर से बात बताएं कि अंदर क्या हुआ है। अंदर की बात यह है कि बाबर आजम की सारी सियासत एक्सपोज हो गई। बाबर आजम ने 2023 वर्ल्ड कप में जो किया, मिकी आर्थर ने जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट आंखें खोलने वाली रिपोर्ट है, जिसमें कहा कि बाबर आजम अपने प्लेयरों को साथ लेकर नहीं चलता। मोहम्मद हफीज की रिपोर्ट, हो, अगर उस रिपोर्ट पे अमल हो जाए तो टीम के 5 प्लेयर फारिग हो जाए और ये बाबर आजम जैसे के ऊपर तो ग्राउंड के अंदर पाबंदी लग जाए। और मैं कहता हूं कि ऐसे लोग जो क्रिकेट के अंदर सियासत करते हैं, जो रुसवाई मुल्क के लिए लेकर आते हैं, जो निकम्मे होते हैं, जो ब्लैकमेलर होते हैं, उनकी क्रिकेट में क्या, उनकी क्रिकेट ग्राउंड में भी जगह नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट की इज्जत वो लोग करते हैं, सब कॉन्टिनेंट की और टीमें देखें, पूरी दुनिया की और टीमें देखें, उनके खिलाड़ियों को देखें, वो क्रिकेट को पूछते हैं, वो क्रिकेट को इबादत समझते हैं, वो क्रिकेट को पैशन समझते हैं, वो इश्क के साथ क्रिकेट खेलते हैं। और आप पैसों के लिए क्रिकेट खेलते हैं। और मैं फिर आपके ट्वीट के ऊपर आता हूं। आपने जो ये ट्वीट किया है कि जी मुझे फैमिली के साथ वक्त चाहिए और मुझे अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देनी है, अंदर दी गल दसो, अगले ने किक मारी है और अगली के ग्राउंड से बाहर होगी। अगर अब तुमने सियासत की बाबर आजम, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अब ये मोहसिन नकवी है, अब वो शरीफ आदमी ज़का अशरफ जिसको तुम ब्लैकमेल करते थे ना, ये मोहसिन नकवी ने ब्लैकमेल नहीं होना, मोहसिन नकवी साहब ने। और अब तुम्हारी जो अगली वारदात कोई पकड़ी गई ना, तो अब अगली वारदात, अभी ये जो बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारे, उसमें जो मैनेजमेंट ने रिपोर्ट दी है, उसमें भी ये बड़ा क्लियर लिखा था कि फिटनेस नहीं है टीम में। जब फिटनेस आप में नहीं होगी तो आपकी यूनिटी नहीं होगी। तो बाबर आजम, अब ये बारीक वारदातियां, ये जो वारदातें हैं ना, ये छोड़ो और क्रिकेट खेलो। अगर क्रिकेट खेलनी है तो, अगर आप क्रिकेट नहीं खेल सकोगे तो कोई किंग शिंग हम नहीं मानते। किंग विराट कोहली है, किंग कमिंग्स है, बड़े बड़े प्लेयर पड़े हैं जिनको हम किंग कह सकते हैं। तुम चाइना के प्लास्टिक के किंग हो, वो प्लास्टिक का खिलौना नहीं होता तुम वो। तो बहुत अच्छा हुआ, इस कौम की जान छूटी बाबर आजम से, इस क्रिकेट की जान छूटी, शुक्र है। ये मैं कहता हूं कि बड़ी ब्लेसिंग है इस कौम के ऊपर कि बाबर आजम से जान छुड़वाई। बाबर आजम तो कह रहे हैं कि मैंने खुद छोड़ी है, लेकिन बाबर आजम की पूरी जो गंदी सियासत थी ना, जो ब्लैकमेलिंग, वो एक्सपोज हो गई। लड़कों ने बता दिया, सब वादा माफ गवाह बन गए और बाबर आजम का किला ठोक दिया। और विश यू बेस्ट ऑफ लक न्यू टीम। बाबर आजम की कप्तानी के बगैर आप देखिएगा कि आप अच्छी क्रिकेट भी खेलेंगे, आप में यूनिटी भी नजर आएगी, आप में ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, आप पैशन के साथ खेलेंगे, आप इश्क के साथ खेलेंगे।
क्योंकि ये जब तक क्रिकेट टीम के अंदर था ना ये खेलने देते था ना ये खुद खेलता था। अब्बास शफीक को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।